अब पढ़ाई करने का मन तो पढ़ाई करवाते हैं आपको। चलिए क्या बोला है बेटा उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में हमको बोला है कि 5 years hence, 5 year hence मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जेकब की उम्र जेकब के बेटे से 3 गुनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए मैं जेकब हूँ, मेरा ये बेटा है, ठीक है, तो मेरी उम्र इससे मेरे बेटे से 5 साल बाद 3 गुनी होगी, मतलब 3 times होगी। 3 times मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगली कंडीशन एक और दी, यहाँ तक एक कंडीशन हो गई। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल पहले जो मेरी उम्र है, मतलब जेकब की एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन, मतलब मेरी उम्र मेरे बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। पहली कंडीशन में क्या बोला है कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है ना। 5 साल बाद फ्यूचर में कितनी होगी? 3 times होगी मेरी उम्र मेरे बेटे से। और 5 साल पहले क्या थी? 7 गुनी, 7 गुनी ज़्यादा थे किससे? मेरे बेटे से, क्योंकि 5 साल पहले और कम होगा ना भाई। 5 साल बाद तो बढ़ जाएगा बेटा, लेकिन 5 साल पहले क्या था? छोटा था बेचारा। तो देखिए 3.3 पुरानी बुक है ये ना, ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला है, 6th वाला है, 6th वाला है। तो सबसे पहले हमको पता है 2 लोग हैं, उनकी एज नहीं पता है, इसलिए हम क्या मानेंगे? दोनों की एज को, प्रेजेंट एज को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, मतलब जेकब की वर्तमान आयु कितनी होगी? x ईयर, मतलब x वर्ष होगी, ठीक है। इसकी ये उम्र है, ये मेरी उम्र है, मतलब पिताजी की उम्र है। अब उसके बेटे की उम्र क्या होगी देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन, जेकब्स सन, जेकब के बेटे की उम्र कितनी होगी बेटा? y है। अब बात कर रहे हैं किसकी? 5 साल बाद की, तो आप उसको 5 year hence भी लिख सकते हैं और 5 साल बाद भी लिख सकते हैं, मतलब 5 years later। तो आप लिख दीजिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 year hence, मतलब 5 साल बाद। किसकी उम्र लिखेंगे पहले? पिताजी की, जेकब एज। तो 5 साल बाद कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 ईयर। किसकी उम्र है ये? जेकब के पापा की, ठीक। अब जेकब के पापा की नहीं, जेकब की उम्र है ना, मतलब किसके पापा की? जो इसका, हाँ, जो पता नहीं हमको, हाँ, ऐसा मान सकते हैं हम। 5 year hence जेकब्स सन एज, क्या लिखेंगे? जेकब्स सन एज, जेकब के बेटे की उम्र कितनी होगी? y + 5। ये हमको समझ में आया है पहली कंडीशन पढ़ के, तो इतना लिखा। अब एक बात बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा एरो बना दिया है, लाइन बना दी है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ पे लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा ही बना दें। और यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखा 5 year hence, मतलब यहाँ पे लिखना है आपको आपस से, ठीक है। आप बड़े समझदार है, सर ने ऐसे बनाया, हम भी ऐसे ही कर देते हैं। अब देखो ये हमारी कंडीशन कौन सी वाली है? फर्स्ट वाली है, लेकिन इक्वेशन तो बना ही नहीं। इक्वेशन अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? जेकब की एज 5 साल बाद कितनी है? x + 5। उसके बेटे की उम्र कितनी है? y + 5। अब जो पिताजी हैं वो कितने टाइम्स बड़े हैं? 3 times बड़े हैं। और इक्वेशन को इक्वल करना होता है, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? बेटे में, क्योंकि बेटा छोटा है ना, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये 3 times बड़े हैं, 3 का मल्टीप्लाई हमने बेटे में भी कर दिया, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करें ना हम तो। जैसे एक नॉर्मल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए इसके पास 15 रुपये है, 2 भाई है, इसके पास 15 रुपये हैं, इसके पास कितने हैं? 5 रुपये हैं। तो इसके पास कितने हैं? 3 गुना ज़्यादा पैसे हैं, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई पहले y में होगा तो कितना हो जाएगा? 3y। 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 15। आप y को इधर ले आएंगे, नंबर को उधर ले आएंगे। आपको पता है क्योंकि x y हम एक साइड रखते हैं, तो 15 - 5, सो x - 3y = कितना हो गया? 10। इक्वेशन नंबर, यहाँ तक की बात समझ में आई सभी लोगों को? कोई मन में सवाल? क्या? अच्छा, ये 10 कैसे आ गया? वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों को माइनस करिए, क्या आएगा? केस सेकंड भी करना पड़ेगा। अब केस सेकंड देखो क्या बोलेंगे? 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। 5 years ago
5 years ago किसकी उम्र, जेकब की उम्र कितनी होगी भैया, x माइनस 5 ईयर। भाई 5 साल पहले उसके पिताजी की उम्र मतलब जेकब की उम्र, ठीक है, कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। अब x माइनस अगर 5 है, x माइनस 5 है, ठीक है, ये है जेकब की उम्र, उसके बेटे की उम्र लिखेंगे 5 years ago जेकब्स सन है, जेकब के बेटे की उम्र, पुत्र की उम्र लिख सकते हो। ये कितनी होगी, y माइनस 5, ठीक है। अब समझ में आ रहा है हमको, कितने टाइम से बताया, कंडीशन बनाते हैं, x माइनस 5 जेकब की उम्र, उसके बेटे की उम्र y माइनस 5। जेकब जी कितने टाइम्स बड़े हैं बेटे से, 7 टाइम्स बड़े हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कंडीशन में, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 5 7 का मल्टीप्लाई y में 7 बाय 7 5 ज़ा 35। तो बेटा वापस से ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये सेट आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। x माइनस 7 बाय माइनस का 30। अब आपको पता है क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। तो कौन सी इक्वेशन निकालें, फर्स्ट से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बस और कुछ। इक्वेशन सेकेंड से हम क्या करेंगे, x को वहीं छोड़ देंगे और y को उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा y प्लस का, माइनस का 30। ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, x की। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने उसको, थर्ड। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे अब इसको, फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन निकाला है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जहाँ x दिख रहा है वहाँ ये लिखा है ना 7 बाय माइनस का 30, वो लिख दीजिए। x क्या लिखेंगे हम, 7 बाय माइनस का 30 लिख दिया और माइनस का 3y, ये 30 और माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। बाकी वैसा का वैसे लिखना पड़ेगा, ये है अपनी इक्वेशन। 7y में से अगर 3y जाएगा तो बचेगा कितना, 4y, वेरी गुड, 5y। ये उधर आगे इसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 प्लस 30 आप समझ ही गए 20, है ना। तो ये है हमारा कितना, ये हमारा है 4y, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा, y इज इक्वल टू 10। मतलब हमारा जो शिवा भैया है वो 10 साल का है, 10 रुपये नहीं, सॉरी 10 साल का है, 10 ईयर में 10 साल। इक्वेशन थर्ड में है ना, बिल्कुल सही। बताता हूँ मैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है हमारी, सॉरी नीचे वाली, ये x 7 इंटू कितना लिखना पड़ेगा, 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 है, माइनस में 30, मतलब 40 साल के मेरे को लग रहा है मैं आऊँगा, 70 हो गया ये, माइनस का 30, तो x इज इक्वल टू 40 वर्ष। आई एम 40 साल का ओल्ड, मतलब मैं 40 साल का हूँ, वेरी गुड, 40 साल का हो गया मैं, सोचो समझ में आ गया। कोई मन में प्रश्न इस क्वेश्चन में कहीं पर, बताओ मैंने क्या लिखा है, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड में क्या करा बेटा, x लिखा पहले, फिर 7 लिखा, y की वैल्यू कितनी है, फिर क्या लिखेंगे हम, आ गया पक्का। और कोई किसी को बेटा क्वेश्चन क्या मान, ये हिंदी में दोबारा बोलो क्या बोलना चाहते हो, ये कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं बेटा, देखो आपसे जो पूछा है उसी को बताना। उसने बोला है कि आपको जेकब और उसके बेटे की उम्र निकालनी है, तो सबसे पहले उनकी उम्र को क्या मान लोगे, x। फिर उसमें पहली कंडीशन में क्या बोला है, 5 साल बाद, तो वही लिखो कि 5 साल बाद जेकब की उम्र, 5 साल बाद बेटे की उम्र, उसके बाद कंडीशन बनेगी। ये तो आ गया होगा कंडीशन बनाना, तो बस। तो ये भी सेम टू सेम, अगली कंडीशन में क्या बोला है, 5 साल पहले, तो लिखो 5 साल पहले किसकी उम्र, जेकब की और उसके बेटे की उम्र। हाँ, हैंस में अपन बोलते हैं बाद, और एगो मतलब होता है पहले, लिखना है।